हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आप सभी को शुभ महालया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्रि। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, माँ दुर्गा की तरफ से क्या संदेश है आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में आज हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। कैसी है आपकी जर्नी या कैसी थी, क्या रीज़न है अभी तक इश्यूज़ हो रहे थे या हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप एक कार्ड्स देख रहे हैं जो माँ दुर्गा का है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगी एंजल गाइडेंस की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से क्या गाइडेंस है। रीडिंग के गाइडेंस तो देखेंगे, उसके बाद क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो फटाफट से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं ये बता दूँ, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन जब भी आप प्रेस करेंगे तो आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। तो शुभ मोहलाया, मैंने बोला मोहलाया होता क्या है। मोहलाया मतलब माँ का आगमन जब होता है इस पृथ्वी में, जब उनके स्वागत के लिए किया जाता है, जब वो अवतारित होते हैं, तो उसी पे हम लोग मतलब बंगाली खासकर मोहलाया मतलब महालया बोलते हैं उसको। ठीक है, उस दिन माँ को मुनि जितने भी देवता हैं उनको अस्त्र शस्त्र देते हैं। मतलब नवरात्रि के 7 दिन पहले लगता है मोहलाया, तो उनको अस्त्र शस्त्र दिया जाता है। एंड नवरात्रि के 2 दिन पहले उनको मंत्र सहित उनको शक्तियाँ भी अर्पित करते हैं माँ को। देन मतलब नवरात्रि के 3 दिन 4 दिन बाद जब बंगाली लोगों का षष्ठी लगता है, जब उन लोग घट बिठालते हैं, उस दिन क्या बोलते हैं, माँ अपने फैमिली के साथ आती भी है। ठीक है, फैमिली मतलब कार्तिकेय, गणेश और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के साथ वो आती है, अपने मायके में आती हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा, बहुत खुश होते हैं पीपल, खासकर बंगाली। इसको कलकत्ता में काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। तो जो मोहल्ला बोल रही हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं, नवरात्रि के 7 दिन पहले लगते हैं। नवरात्रि के 7 दिन पहले लगते हैं और जब नवरात्रि शुरू होते हैं उसके 2 दिन पहले जब इनको शक्तियाँ दी जाती है, तो जब माँ आती है, ये भी डिपेंड करता है माँ किस पे आ रही है, घोड़े पे आ रही है, पाला पे आ रही है, नौका में आ रही है, हाथी पे आ रही है, गज बोलते जिसको। तो इस पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से पूरी पृथ्वी में इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इस बार माँ जो है घोड़े पे आ रही है, घोड़े पे जा रही है, जो कि अशुभ होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अमंगल घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है, तो आप अवेयर रहिएगा, अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है। खुशी एक तरफ, बट ये चीज़ें भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि महालया होता क्या है। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो महालया है, ये तो क्या बोलते हैं, मतलब आप ना मेट्रो में बोलो, नेशनल बोल रही हूँ, और बंगाली चैनल अगर ओपन करते हो तो मतलब ये भोर में महालया का पूरा दिखाता है कि महिषासुर को कैसे मारती है, पूरा उसका पिक्चर वो दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जब उनको अस्त्र शस्त्र मुनि देवता देते हैं, जब वो पृथ्वी में अवतारित लेती हैं, तो पूरा पिक्चर जो है उस पर दिया जाता है टीवी में। तो हम लोग जब भी उठते थे सुबह तो उसको देखने के लिए उठते थे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। तो मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। अभी मैं पहले टैरो से देखती हूँ आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में। तो पूजा पाठ कीजिए, सब माँ की उपासना कीजिए ठीक से, कोई मस्ती मत कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करे, वर्ड मैसेज माँ दुर्गा गाइड करें।
बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो गाइस इग्नोर कीजिएगा। आज आ भी जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी रीडिंग आज बंद नहीं होगी। अभी तो सब तैयारी पे लगे हुए हैं, घर वर सफाई चल रहा है, कपड़े कपड़े लिए जा रहे नए नए। 9 ऑफ कप्स। आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में तो मैं पहले एनर्जी देखूंगी, आपके लव लाइफ की एनर्जी। ओके, माँ गाइड करें। टू ऑफ कप्स रिवर्स में है, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए। एक्चुअली मेरा माइक सेट नहीं हुआ। ओके, यूनिवर्स गाइड करें, हे माँ दुर्गा गाइड करें, हम जैसे पापियों को गाइड करें, इस पृथ्वी के लोगों को गाइड करें। यूनिवर्स क्या संदेश है? अब तक की जर्नी के बारे में बताइए मेरे व्यूवर्स के। यूनिवर्स गाइड करें, माँ गाइड करें, ये शक्ति गाइड करें। ये आपके फाइनेंशियल के लिए। एक काम करती हूँ, मैं इसको हटा ही देती हूँ, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग को बहुत छोटा करूँ। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, पहली ये वाली आई थी, ये आपके फाइनेंशियल के लिए, सॉरी फाइनेंशियल हो चुके, ये वर्क के लिए है, आपके वर्कशिप में जहाँ पे आप जॉब करते बिजनेस जो भी हैं, ये आपके फाइनेंशियल की है। और ये घर में जो इश्यूज होते हैं, झगड़ा कलेश होता है, उस पे हैं। एक सेकेंड ना। एंड बॉटम ऑन द डेक है द मून। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर बताती हूँ, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8 एंड 18। तो ये बर्थडेज हो सकते हैं आपके, या तो एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो जो भी प्रॉब्लम इश्यूज रहे हैं आप तो इस डेट पे रहे होंगे। तो आपकी थोड़ा एनर्जी देखूँ अगर ओवरऑल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में अगर मैं देखूँ, बहुत सारे लव लाइफ में ना वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था। आप लोगों का जो लव लाइफ में ना वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था। आपके लाइफ में काफ़ी लोग आए हैं, मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन भी थे, ये कह लूँ। एक नए से शुरुआत जब से हुई, न्यू बिगनिंग जब हुई तो बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों का लव लाइफ बहुत अच्छे से चला। बट कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि आप लोगों का ऑन हुआ, ठीक है। मतलब काफ़ी पेशेंट रखा गया है और रिश्तों को काफ़ी डिले किया गया है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, उनके खुद के जो आपके पार्टनर के हैं, या तो जो भी थे उनके नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, जो काफ़ी ऑप्शन थे। तो इसलिए क्या है, आप लोग के इसमें काफ़ी बार दरार भी आए हैं, ठीक है। काफ़ी मिच्योर हो आप, आपके पार्टनर जो वो भी मिच्योर थे, बट आपका जो सोल है काफ़ी प्योर भी है। एक सेकेंड ना गाइस, आप जो भी पर्सन हो ना, आप काफ़ी
सोचने वाले पर्सन हो, आप बहुत सोचते हो पहली बार, ठीक है। तो खासकर ये जो आपके रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन मोमेंट आया ये थर्ड पार्टी के लिए, तो आप एकदम इस अपने जो पास्ट के जितने भी लव लाइफ में आप जितने भी चीज़ों पे आपका कुछ हुआ है, मतलब जैसे जैसे झगड़ा वगड़ा हुआ या तो तू मैं हुआ, जो भी हुआ ना, तो आप डीपली उस चीज़ पे घुस गए अपने पास्ट लाइफ में। इसके अलावा आपको मतलब उसके अलावा जो सेपरेशन हुआ, जो मतलब डिच किया गया आपको, मतलब आपका ब्रेकअप भी हुआ ना गाइस, तो आप क्या है उस चीज़ पे ही घुस गए हो। और आपकी अगर मैरिड की बात करूँ, यहाँ पे दो लोग जो हैं, एक साथ नहीं, दो दो लोग जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या तो आप किसी और पर्सन से डील करें मैरिड होते हुए, तो आप दोनों चीज़ों में जगलिंग किए हो, ठीक है। या तो फैमिली, या तो बच्चे, या तो आपके जो सास ससुर है उसमें आपको जगलिंग करना पड़ा, ठीक है। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की बट हुआ नहीं, काफ़ी इमोशनल भी हुए आपका, मतलब इमोशनल लॉस हुआ आपका काफ़ी, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत ऑब्स्टिकल्स आए आपके लव मैरिज में। आप जो भी पर्सन हो, आपको ये जो भी एनर्जी था, नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे थे, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा, या तो आपको गुस्सा आता होगा या आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ें गलत चीज़ें मैनिफेस्ट किया गया, जो आप सोचे ना लाइफ में वो चीज़ें आपको मिला नहीं, जो खुशी आप चाहे ना वो चीज़ें आपको मिली नहीं। चाहे पेंटिकल्स के थ्रू ही क्यों ना, जब मतलब जैसे मान लीजिए जिससे आपका मैरिड हुआ वो मतलब मीडियम क्लास के होंगे, या तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जॉब करते भी नहीं हैं उनके हस्बैंड, ठीक है। या तो जो मतलब फीमेल है, अगर आप जॉब करते तो आप जॉब करते तो आपके हस्बैंड को ये पसंद नहीं, तो कुछ तो है जो इनबैलेंस हुआ है, चीज़ें बिगड़ी है, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को दिखा, नए सिरे से शुरुआत होती है, तो बट कुछ ना कुछ होता ही है। गुस्सा खासकर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। अब मैं आपकी वर्कशिप की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का है खुद का बिजनेस है, और बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। यहाँ पे भी चीज़ें चीज़ें कभी कभी इनबैलेंस हुआ है, जब भी नई नई शुरुआत हुआ है, चाहे पैसे को लेके चाहे आपके काम को लेके काफ़ी सराहना किया गया, ठीक है। और सामने वाला जो है आपको काफ़ी मेंटोर की तरह प्रोटेक्ट भी किए हैं, आपको डायरेक्शन भी दिखाएं। एंड जब भी आप जॉब में गए तो आपको नए नए विज़न भी दिखे, नए नए थॉट्स आए आपके पास, वो आपके पास वो ऑप्शन आए, बहुत सारे ऑफ़र भी आए आपके पास। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो है आप हो ना, यहाँ पे गुस्सा जो है ना ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं रहा। इसलिए क्या है बहुत सारे जगहों पे आपने काम छोड़ा और किया, काम छोड़ा, यहाँ तक कि जो बिज़नेस करता है खुद का वहाँ पे भी लॉस हुआ आप लोगों का, मतलब लाभ हानि दोनों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मैं अगर बोलूँ, एक एनर्जी मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि यहाँ पे इनमेच्योर की तरह आपने चीज़ों को किया होगा, या तो ऐसे लोगों से आप रहे होंगे, ऐसे लोगों की सुने जो इनमेच्योर है, और वो चीज़ें आप उस पे चलने की कोशिश की, उस पे काम करने की कोशिश किए, तो वो चीज़ें नहीं चला। यहाँ पे मैं अगर फाइनेंशियल की बात करूँ, जिस भी पर्सन से आप डील किए अब तक, या तो जो भी लोग मिले, यहाँ पे आप बहुत कर्ज में हुए, बहुत उधारी लिए, बहुत सारे लोग जो है उधारी दिए, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं फंस गए हो, ठीक है। इसके चलते आप एकदम मतलब आपको कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, आप स्टक हो चुके थे। अब मतलब आपका मतलब आप ऐसा हो गए थे ना कि मतलब इतना इरिटेट हो गए थे, काफ़ी गुस्सा आ रहा था आपको सभी के ऊपर, एंड आपको ऐसा लग रहा था मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ किया हूँ लाइफ पे, बट मुझे बदले में धोखा मिला है, मुझे वापस वो पैसे नहीं मिले। चाहे वो कोई ऑफिस से हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस से हो, कहीं से भी, चाहे घर के लोग, चाहे किसी दोस्त यारी को पैसा दिए, वो चीज़ें आपका फंस चुका है, वो पैसा आपका फंस चुका है, या तो अभी भी फंसा हुआ है, नहीं निकाल पा रहे हो। तो आपका जो है ना घर में दिक्कतें काफ़ी हो रहा है, इससे आपको घर चलाने में दिक्कत हो रहा है,
या तो इतना सोचते हो आप डीपली, आप मतलब इतना सोचने में मगन हो गए, या तो देने में इतना मगन हो गए, अंधे की तरह आप देने लगे, आपकी आंखें ही बंद हो गई, मतलब इतना देते गए, इतना करते गए लोगों के लिए। अभी मैं अगर आपके फैमिली में बोलो या पर्सन की बोलो या मतलब हस्बैंड वाइफ की बात करो, जो झगड़ा कलेश होता है उस पे जितने भी कार्ड्स यहाँ पे आए, जितने भी एनर्जी में यहाँ पे सब में है वायलेंट एंड एग्रेशन, यहाँ पे सभी में है गुस्सा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं अगर झगड़ा कलेश की बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है, या आप हो सकते हो या आपके जो घर वाले हैं, आपके जो ऑफिस के लोग हैं, या तो जो आपके बॉस हैं, तो गुस्से वाले हो सकते, काफ़ी एटीट्यूड पर्सन हैं, या तो आप भी हो सकते हो। आपको गुस्सा आता, मतलब किसी की बात आप सुन ही नहीं सकते हो, ऐसा वाला, ठीक है। बट आप कभी कभी आपको कोई रोकती है एनर्जी, बट गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ें ना चाहते हुए आप रोक नहीं पाते हो। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें संभल भी जाती है, फिर कुछ ना कुछ होता रहता है घर में, खासकर मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे पाइसेस से नंबर 8, तो नंबर 8 यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि आपका मतलब सभी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लव लाइफ की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मैंने क्या बोला, क्योंकि द मून का कार्ड हमको क्लियर कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, आप लोगों के लव लाइफ में कोई जहर बोल दिया। मैरिड लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, खासकर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी हो, यूनिवर्स भी आपके जो काम है, जो आप घर संभाल रहे हो, यूनिवर्स भी देख रहे हैं, वो चीज़ें महसूस कर पाते हैं आपके दर्द को। लेकिन जो है वो थर्ड पार्टी के कारण जो आप लोग का ये जो होता है, झगड़ा होता है, या चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अटक गए हो आप, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है इन्वॉल्व, चाहे आपके सास हो, ससुर हो, चाहे आपके ननंद हो, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, तो बच्चे हो, जिससे क्या है आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स भी इसके लिए रोते हैं कि आप इतने दुखी हो, आप इतना कुछ करो, लेकिन आपको वो जो फल है उसका, मतलब जो आप काम करते हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर वर्कशिप की बात करूँ, देखिए गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जहाँ पे भी काम करते हो या खुद का बिजनेस करते हो, कोई तो है जो आपसे जलता है, ठीक है। वो नहीं चाहता आपको आगे बढ़ते हुए, देख ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कर दूँ, या तो उसका दिमाग ख़राब कर दूँ, मतलब आपका दिमाग ख़राब कर दूँ, मतलब सामने वाले को आप गुस्सा करके कुछ ऐसा मतलब बवाल कर दें, इस तरह का। कोई कोई जो है पार्टनरशिप में भी काम करता है, तो इससे क्या है आप लोगों में दरार भी आया है, मतलब हानि का सामना करा, धोखा मिला है आपको अपने पार्टनर से, जिससे भी आप काम किए साथ में, ठीक है, या तो आपने डिच किया होगा, क्योंकि नंबर 8 है यहाँ पे धोखे का कार्ड दिख रहा है मेरे को, या तो आपको धोखा दिया गया, या तो आप धोखा दिए हो अपने पार्टनर को। मतलब मैं जैसे मान लीजिए अपने दोस्त के साथ आप कोई बिजनेस किए, तो वहाँ पे क्या है आपको धोखा मिला है, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की अगर बात करूँ, जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे, यहाँ पे घर में आप कितना भी कुछ दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को कोई समझता ही नहीं है, मतलब कोई ना कोई आपको जो है ट्रिगर कर ही देता है, चाहे घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, खासकर आपको ना ताना ज़रूर सुनाते होंगे काम के लिए, पैसे के लिए। और जहाँ पे भी आप काम पे जाते हो ना, वहाँ पे भी वो लोग आपके साथ नहीं जम पाते, या तो आप नहीं जमा पाते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। अगर मैं झगड़ा कलेश की बात करूँ, हेलो हेलो, कुछ ब्लैक मैजिक आपके घर में किया गया होगा, या तो कुछ है नेगेटिविटी, या तो आप लोगों के घर साफ सफाई नहीं किया होता है, कुछ तो है नेगेटिविटी। तो अब तक की जो है एनर्जी मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पे एक ही कार्ड जो है बॉटम ऑन द डेक का कार्ड ही जो है द मेजर और काना से द मून का कार्ड निकल के आया है। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे सब छोटे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये ज़िंदगी में आपके लाइफ के
लाइफ में आपके लिए इतना बड़ा बन चुका था या बड़ा है कि सामने वाला कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अभी मैं देखूंगी क्या रीज़न है, क्यों हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है, क्यों इसका सामना करना पड़ा आपको। मैं ज़ोडिएक साइन हाउस कार्ड्स देखूंगी। बहुत दिन के बाद मैं डेक निकाली हूँ। बस गाइड करें किस रीज़न से अब तक इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ। माँ दुर्गा गाइड करें। यहाँ पे मैं पहले साइन बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, द पाइसेस, मीन राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, या तो आपके हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, या तो आप जिस पर्सन से लव किए हैं उनके हो सकते हैं, आपके बॉस के हो सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, यूनिवर्स गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया। द ज़ोडिएक साइन से आया है। तो यहाँ पे है जेमिनी, ये साइन आपके हो सकते हैं। तो आपके लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ क्या रीज़न है, देखिए आप जो है ना एक ऐसा पर्सन हो, आपके हाथ में वो सब कुछ है। आप इनके लिए लकी भी थे, मतलब आपके लाइफ में अगर जितने भी लोग आए उनके लिए आप लकी भी साबित हुए। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। जब आप लोग पहली बार तो कोई मॉल वगैरह में मिले होंगे, या टेम्पल पाथ में मिले होंगे, या तो ऑफिस के कोई बॉस वॉस रह चुके होंगे, या तो कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके थ्रू मिले होंगे। तो आपका जो काम करने का तरीका है ना, ये लोगों को भाया है। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील किए हों उनको आपका काम पसंद था। यहाँ तक कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं गाइस कि वो आपको कॉपी करते थे, और आप इतना दिए इस रिलेशनशिप में, रिटर्न में आपको उतना नहीं मिला। ठीक है, जितना आपने इफ़ेक्ट किया ना उतना आपके पर्सन जो वो नहीं किए। यही रीज़न था कि आप देते गए, सामने वाला क्या आप इतना देते गए कि सामने वाला इसका वैल्यू ही भूल गया, आपकी वैल्यू ही भूल गए। तो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। मतलब शुरू में अच्छा रहा, ठीक है, न्यू बिगनिंग जब हुई, नई सिरे से शुरुआत हुई तो चीज़ें बहुत अच्छा था। ठीक है, आपके पास काफ़ी ऑप्शन भी थे, लेकिन आप क्या है एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे थे। मान लीजिए कि आपका इस साल अभी जैसे मान लो कोई है आपके लाइफ में, ठीक है, और इनके साथ जब ऑन ऑफ होता है आप इनको समझ कभी कभी नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास इनके अलावा भी ऑप्शन थे, लेकिन आप इसी चीज़ पे फोकस किए हमेशा। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो हम जब लाइफ में लव करते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि किस राशि से हम करें, कौन से साइन हैं, कि उनका स्वभाव अलग होते हैं ना, साइन के भी स्वभाव अलग होते हैं। तो उनके साथ हमारा स्वभाव मैच होता है कि नहीं, क्योंकि आप भले आप मैच की वो स्वभाव से भी आप डील कर लो तो भी उसमें दिक्कत देता ही है। तो सोचो जो जिससे मतलब साइन से मैच नहीं हो रहा है उससे तो आपका बनेगा ही नहीं चीज़ें। तो यही रीज़न मेरे को लग रहा है अब तक के
बॉस भी हो सकते हैं आपके, आप एक साथ काम किए हो, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, आप लोगों का काम और जो आपका लव लाइफ मिक्सअप हो चुका है। तो इसके चलते क्या है, आपके पर्सन जो है अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये चीज़ें होगा तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगी। हालांकि वो आपको कॉपी किए, आप इतने इंटेलिजेंट हो गाइस, तो वो हर चीज़ें आप ही के थ्रू वो की, यहाँ तक कि ये काम अगर करे तो दिमाग आपका था या थी, ठीक है। जो साफ है मैं वही बोलूँगी। अभी मैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में देखूंगी क्या है, यूनिवर्स गाइड करे क्या रीज़न है। ओके, 2 कार्ड्स आए नहीं, मैं लूँगी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है वीनस। बहुत अट्रैक्टिव हो आप पहली बार, ठीक है। एंड आप जो है ना ऐसे पर्सन हो कि आप प्यार देने में कोई कमी नहीं रखे हो। आपने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश किया, सास ससुर बच्चे सबको बैलेंस के साथ साथ अपने अपने हस्बैंड बोलो वाइफ बोलो, आप उनको भी वो हद से ज़्यादा प्यार करते भी हो और प्यार दिए, हर मामले में सपोर्ट किया आप, ठीक है। आप इतने अट्रैक्टिव हो। बट एक सेकेंड, तो बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई किया है ना, उसी हिसाब से मुझे को रीज़न ये भी लग रहे हैं। आप इतना अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर इतना मैग्नेटिक पुल है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर जो है सब कुछ है, आप अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब जब आकर्षित होते हैं तो आपकी सुनते क्यों नहीं हैं? हो सकता है आपके जो घर में सास ससुर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी वो सुनते हैं, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या तो काम नहीं करते होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी मेरे को रीडिंग देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को डर लग रहा है कि हमको छोड़ के चले जाएंगे, या टू ऑफ पेंटिकल्स के मैंने बोला ऑप्शन भी हो सकते हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी है अगर, मतलब फैमिली को छोड़ के, या इनके नेगेटिव थॉट हैं, तो वो उसके चलते आपके साथ रिश्ता कट ऑफ नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। या तो आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे वीनस, अगर कुछ है भी इशू तो आपके जो है ना प्लैनेट में वीनस जो है वो वीक हो सकता है, ठीक है। तो आप ओपल का स्टोन धारण कर सकते हैं, या तो शुक्रवार के दिन वाइट कपड़ा, या तो माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हो, खीर भोग में चढ़ा सकते हो, खुद खीर खाइए, या तो वाइट ऐसी कुछ वस्त्र जो लोगों को आप दान कर सकते हो। तो क्या है, चीज़ें थोड़ा दब सकती है, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं है, अगर नहीं है तो, क्योंकि क्योंकि ये कार्ड निकल के है टू ऑफ पेंटिकल्स को, तो इसकी कमी हो सकती है। और जो जो विनस पर्सन है, अगर आप अट्रैक्टिव हो, ठीक है, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक फैमिली लॉ मतलब कैसे बोलूँ, बड़े फैमिली में हो, तो आपको तो ये सब चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हो, ठीक है। और जिसके प्लैनेट में वीनस वीक है, तो आप में ये सारी चीज़ें कमी है, ठीक है। आप आकर्षित नहीं होते आपके पार्टनर, साफ शब्दों में अगर कहूँ तो, ठीक है। और ऐसा आपको लगता है, ठीक है, कि वो नहीं हो रहे आकर्षित, और क्या बोलते हैं, जबकि वीनस वीक भी होते ना, तो भी आपके पार्टनर आपसे आकर्षित होते हैं, वो हर तरह के वो प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो दूसरे तरफ फील हो रहे हैं, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले मतलब सामने वाली से या सामने वाला से कम आकर्षित हूँ, या होऊंगा या होंगी, ठीक है, इस तरह का। तो आपको वो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपकी ब्यूटी इतना स्ट्रॉन्ग है, आप इतने सुंदर हो, इतने स्मार्ट हो, ठीक है। तो जो वैल्यू आप तो आपके पार्टनर को पहली बात तो आपको वैल्यू पता है क्या है, ठीक है। भले वो शो नहीं करते होंगे, दिखाते नहीं होंगे, मतलब दिखाने वाले पार्टनर नहीं होंगे आपके, जो भी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अभी मैं देखूंगी आपके वर्क वर्कशिप में क्या है स्टेटस। द सेवेंथ हाउस,
तो जो आपके वर्कशिप की मैं अगर बात करूँ, यिंग यंग एक तरफ से दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए आपको मेंटोर जो है आगे चल के मिलते ही है, ठीक है, किसी भी वे में है आपको मिले ही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे मेंटोर है, मतलब अच्छे गुरु की तरह आपको डायरेक्शन दिखाते अच्छे अच्छे लोग मिले आपको। और बहुत सारे लोग हैं कि खराब भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको सभी ना अच्छे लगने लगे। अरे हाँ, मतलब कोई टॉपिक निकला तो आप बोल रहे, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की का टॉपिक निकला कि भाई तुम जैसे, मतलब आप जैसे सेपरेशन में हो और आपने थोड़ा बहुत कहानी बता दी है कि ये है, लड़की को मैं ये किया हूँ, लड़की मेरे को ऐसा की वैसा की, फलाना ठिकाना ढिमका ऐसा कुछ बोल दिया आपने। तो आपके जो दोस्त है उसने उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि क्या बोलता है, भाई क्या तू लड़कियों के पीछे पड़ा है, छोड़ दे, ऐसा करके अपने काम पे ध्यान दे। तो आपको क्या लगेगा, अरे भैया ये मेरा दोस्त है, ये तो सही बोलेगा ना, ये तो मेरे को अच्छा ही डायरेक्शन दिखाएगा। तो इस तरह का भैया वो क्या है उसके अंदर आपको नहीं पता, पहली बात। और एक तरफ का काम तो हमेशा लगा रहेगा, और काम देख के आपके लाइफ में कोई लड़की आती जाती नहीं है, ठीक है, या लड़का आता जाता नहीं है, ठीक है ना। पैसे से खरीद के आप प्यार करते हो, ना पैसे दे के आप प्यार करते हो, ना लड़की खरीदते हो ना लड़का खरीदते हो, ठीक है। तो काम धंधा चलेगा ही, ठीक है। तो वो ऐसा बोलते हैं, ऐसे टोन में बोलते हैं, ठीक है। तो काम पे ध्यान दे, पैसे पे फोकस कर, ये फलाना ढिका। तो नहीं, तो एक तरफ से क्या है, आपको वो तुड़वाना ही चाहते, वो आपका भला चाहते ही नहीं है। तूने भैया मिलाया ही नहीं, तूने वो डायरेक्शन दिखाया जो कि कंटिन्यू हमको करना ही पड़ता है अपने लाइफ में, फाइनेंशियल पे या काम पे फोकस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में, मैंने एग्जांपल दिया वो वाला, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्कशिप का देख रही हूँ, यहाँ पे आपके आपके बिजनेस के लिए देख रही हूँ ना। तो मैं इस तरह के लोग हैं जो आपको सब सही लगने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड, मतलब दो ऐसे इंसान हैं जो आपको, मैंने बोला ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये आपको पार्टनरशिप में आप काम किए तो ये आपको डिच किए, धोखा दिए और पैसा आपको दिए नहीं, ठीक है। या तो ये आपको बेवकूफ़ बनाते गए, सच में यार, कोई बेवकूफ़ आपको कोई बनाया, ठीक है। अब वो मैनेजर है, चाहे ऐसे लोगों को आपने बोल के भरोसा किया है जो आपको काम दिलाने के नाम से बोले हैं, या तो जहाँ पे आप भी खुद के बिजनेस चलाते हो वहाँ पे ऐसा कोई है जो आपको डायरेक्शन तो दिखाते हैं, बट वो आपका काम नहीं आया, वो डायरेक्शन काम ही नहीं आया, वर्क नहीं किया, उल्टा पैसा आपका डूब गया, ठीक है। तो 7th हाउस आपका जो प्लैनेट है ना, उसमें 7th भाव जो है, 7th हाउस का जो है वहाँ पे कुछ वीक हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस में ही हमारे प्लैनेट, मतलब हमारे बर्थ चार्ट में 7th हाउस में ही पार्टनरशिप का देखा जाता है खास तौर पे, ठीक है। यहाँ पे बर्बादी का कारण आपका पार्टनर है। तो आप जो भी करोगे ना गाइस, अकेले करो, ठीक है, अकेले करो। और अकेले करने के लिए पहले तो कुछ लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब की बात कर रही हूँ, तो वहाँ से आप पैसे इकट्ठा करो, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। और जो खुद का बिजनेस है, ठीक है, वो तो कर ही रहे। और जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट जॉब हो गया, ये हो गया, तो भी आपका जो बॉस है, जो अगर फीमेल है, उनके साथ आपका कुछ टाका फिर गया, या तो आप बॉय बॉय मतलब मेल है, सॉरी बॉय बोल रही थी, मेल है, तो आपका किसी ना किसी साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये आपको, ये लाइन आपको बर्बाद करके छोड़ेगा है, या तो आपको बर्बाद करके छोड़ रहा है या तो छोड़ चुका है, ठीक है। कुछ भी रेजोनेट है आपके साथ, थोड़ा भी एनर्जी मैच कर रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। अभी मैं आपके फाइनेंशियल पे देखूंगी क्या स्टेटस है। द हाउस कार्ड आया निकल के, द 2nd हाउस, ओके। चुन चुन के आ रहे हैं बाबा रे कार्ड। अब मैं बताती हूँ आपको, आपके जो प्लेनेट में 7 भाव जो देखा जाए, 2nd भाव जो हम बोलते हैं, भाव बोलते हैं से, दूसरा भाव बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो 2nd हाउस है ना, बच्चा का शुरू हो गया बात करना, गाइस इग्नोर कीजिएगा। तो 2nd जो भाव है, मतलब 2nd हाउस जो है ना, वहाँ पे हम धन, कुटुंब, परिवार का ही देखते हैं, कुटुंब के लोग ही देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आलसी भी हैं, ठीक है। मतलब सोचते बहुत हो कि पैसा तो चाहिए, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा,
लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर बस मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं इमेजिन करूँगा कि पैसे इतने मिल जाए, इतने मिल जाए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्या बोलते हैं, एकदम ऑनेस्ट होके मैं बताऊँगी, यहाँ पे नंबर 8 है। बहुत सारे लोग जो है दलाली का काम करते होंगे, या तो पैसे कुछ स्क्वाड गर्ल जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से पैसे कमाए गए। यहाँ पे माँ दुर्गा है, ठीक है। मैं जो बोलूँगी, जो कार्ड बोलेगा मैं वही आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे कोई वो करने की बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, फीमेल लेडी है, पैसों के लिए कुछ ऐसा अपना काम किए हैं। आप समझ ही सकते हो मैं क्या है मेरा बोलने का इंटेंशन। तो ऐसे किए होंगे, ठीक है। आप अपना फेम बनाना चाहते थे, ठीक है, आपकी वैल्यू लोग करें, तो आपको लगा था तो पैसे है तभी लोग वैल्यू करते हैं, तभी फेम नाम सब बनते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है। आप बहुत चीज़ें बड़े बड़े मटेरियल चीज़ पे मैनिफेस्ट भी किए, आप उसी पे ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कार हो गया, गाड़ी हो गया, पैसे, सब कुछ पे आप, चाहे उसके लिए आप नंगे क्यों नहीं हो जा रहे हो, चाहे आप वो काम आपके लिए शोभा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो काम सही है कि नहीं, बस आप अंधे के धुन की तरह ये चीज़ें इमेजिन किए जा रहे हो, ये चीज़ें किए जा रहे हो, ये काम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो पहला एनर्जी मैंने जैसे बोला, ये दूसरा एनर्जी था। दूसरा एनर्जी, पहला एनर्जी मैंने बोला जो बहुत सारे लोग हैं आलसी है, बस उस चीज़ को मैनिफेस्ट करे कि पैसा मिल जाए, लेकिन अपना हाथ पैर नहीं चला रहे, सीधी सी बात है, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे 8 सोर्ट्स का कार्ड आया, तो बहुत सारे लोग हैं कि पैसे दिए हैं बट वो पैसा फंसा हुआ है। इसीलिए फंसा हुआ क्योंकि आप जितना भी कमाए अभी तक के धन, उसमें आपने क्या बोलते हैं लोगों को देने में ही लगा दिया, इसलिए आप फंस गए, बहुत बेरहमी से फंस गए, लोगों को दे गए थे, ठीक है। यही रीज़न मेरे को लग रहा है। अभी मैं आपके झगड़ा इश्यू जो भी है, कलश होता है, उस पर देखूंगी। द ज़ोडिएक साइन एरीज, मेष राशि, एंड बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है आपका द 10th हाउस। तो अगर मैं आपके झगड़े के कारण लोग बहुत सीधी से, मैंने बोला था यहाँ पे वायलेंट होते हो आप, या तो आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो वायलेंट पर्सन हैं, ठीक है। एग्रेशन बहुत होते हैं यहाँ पे, एग्रेशन ही दिखा रहा मेरे को, खासकर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है यहाँ पे, चीज़ें बिगाड़ा जाता है, ठीक है। गुस्सा ही जो है मेन चीज़ों का जड़ है यहाँ पे। आप लोगों के प्लैनेट में ना है, तो प्लैनेट का कार्ड नहीं, बट प्लैनेट में ना आपका जो है अंगारक योग बन रहा होगा, राहु और क्या बोलते हैं मंगल, या तो राहु, सॉरी मंगल, या तो सूर्य देव से बन रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए है, तो इसकी पूजा भी की जाती है महादेव के मंदिर पे। तो आप एक बार चेक करवाइए अपना बर्थ चार्ट को, यानी कि आप अपना कुंडली दिखवाइए, तो आपकी जो भी एनर्जी है, ठीक है, जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है, या तो आसपास के लोग भी ऐसे हैं कि आपको ना ट्रिगर करते हैं, कि आपको ना गुस्सा आ जाए। इससे क्या है, अच्छा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिगर होने के बाद ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जो कि आप बढ़ते भी हो आगे, लेकिन आपका एक तरफ से अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते, गुस्सा आगे भी नहीं बढ़ने देता, गुस्सा भी जो है आपका प्लस पॉइंट भी है, ठीक है। और आप एक एक्शन लेने वाले पर्सन हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना सामने वाले को ट्रिगर भी करता है, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, ठीक है। और ये है जो पर्सनालिटी, आपका जो गुस्सा है, प्लस पॉइंट आपको जो लगता है, ठीक है, यही इसी से ही आप ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। इसी यही अंदाज आपको पसंद है ज़्यादा अपना खुद का। यहाँ पे बॉटम ऑन द डेक है 10 हाउस। 10 हाउस से हमारा जो है यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है,
ठीक है। बर्थ चार्ट में हमारा 10 हाउस से अगर बोलूँ, 10वां भाव से अगर बोलूँ, अगर फैमिली इश्यूज है, ससुर से इश्यूज है, तो यहाँ पे बर्थ चार्ट आपका 10 जो बोल रही हूँ ना, 10वां भाव जो है वहाँ पे ससुर और क्या बोलते हैं पिता, इनसे बनता नहीं है तो कुछ इश्यूज होते हैं, तो यही 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि आपके कर्मा कितने लेवल पे है, आप भगवान को मानते हो कि नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भगवान को नहीं मानता, और मानता भी होगा लेकिन पूजा पाठ बहुत कम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम करते होंगे, जैसे दुकान में बैठना होगा, बिजनेस चलाना होगा, एक अगरबत्ती घुमाते, तो इस तरह का, ठीक है। तो इतना तो है कि कंफर्म है कि आपके जो कर्मा हैं अब तक के सही नहीं थे, और पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मा किया है उसका भुगतान इस जन्म में आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके एक तरह से उनका संदेश माँ का ये भी है कि आप अपना कर्म को सही करो और अपना हाथ पैर चलाओ, और कुछ भी ऐसे गलत डायरेक्शन पे मत जाओ। कुछ ऐसे लोग जो है जो उस पर भरोसा मत करो आप लोग, ठीक है। अपना विजडम को स्ट्रॉन्ग करो, अपने विल पावर को लाओ सामने, एंड अपना हाथ पैर चलाओ और खुद से कुछ करने की कोशिश करो, ना कि दूसरे के टुकड़ों पे पलने की कोशिश करो, है ना, कि वो नहीं देंगे काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज कर, तो जो काम आपको सर्प नहीं कर रहा है तो आप दूसरे डायरेक्शन जाके दूसरा काम कर सकते हैं, भले धीरे धीरे ही हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कर लिए तो आप आसमान को छू लोगे, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता, और लोग आपसे आपसे आप लोगों से सॉरी आगे आगे रहोगे, ठीक है। लोग आपके पीछे पीछे रहेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 हाउस स्ट्रॉन्ग हैं, तो बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, उनका तो गवर्नमेंट जॉब है, और जो उनका वीक है वो उनको सरकारी जॉब का योग नहीं है, ठीक है। साफ शब्दों में बोलो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी जॉब का, ठीक है। तो अगर आप सही ढंग से मैनिफेस्ट करते हो और इसका रेमेडीज करते हो तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है चांस। तो ये थी आप लोगों के लिए। अभी मैं देखूंगी एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, नहीं सॉरी, मैं वो तो बाद में देखूंगी, पहले देखूंगी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब मेजर और कार्ड का ही यूज़ करूंगी मैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। बस गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। द लवर्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है आपका द स्टार। यहाँ पे नंबर 15, नंबर 17, नंबर 4, तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर दिख रहे तो आप इसका इंडिकेशन मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सभी मेजर और कान्हा से है। द लवर्स का कार्ड है जेमिनी, मिथुन, वर्गो, कन्या राशि, द डेविल का कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, द स्टार, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो आपको ना जो प्लैनेट है बर्थ चार्ट अगर आप चेक करवाते हैं, राहु और आपका क्या बोलते हैं बुध, केतु,
ये वीक हो सकते हैं, ठीक है। चेक करवाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो इनका जो है उपाय आपको करने की ज़रूरत है। आप लोग क्या बोलते हैं, हर बुधवार को ना गाइस प्लैनेट बोल रही थी, प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। एंड हरे वस्त्र पहने, और जब प्लांट लगाते हैं तो उसकी सेवा भी करो। ऐसा नहीं कि आप लगा लिए तो उसकी सेवा भी करो, ठीक है। आपका यहाँ पे अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। तो कुछ जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, ठीक है, जो कि आपको करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। शनि मंदिर जाइए, जो मेल है माथा टिकवाए, क्षमा याचना करे। हनुमान मंदिर जाए, क्षमा याचना करें, माथा टिकवाएं। और अगर लव लाइफ में अगर इश्यू ज़्यादा हो रहे तो आप लोग क्या बोलते हैं, रोज़ क्रिस्टल का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं आप ऑनलाइन, या तो बाकी टैरो रीडर भी प्रोवाइड करते होंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट मैं तो प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो जो नेगेटिविटी है, जो भी अब तक ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपके ओवरऑल लाइफ में, सभी दूर हो जाएंगे। आप जाइए, वो अपना रेमेडीज़ कीजिए और लोगों को अनकंडीशनल लव दीजिए, ठीक है। आप हिसाब मत लगाइए कि मैंने ये किया, जताइए मत मैंने घर के लिए ये किया, मैंने लोगों के लिए ये किया। या तो आप करना छोड़ दो, या तो कम विश्वास रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, और क्या बोलते हैं, आगे अपना खुद का करो, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर करो, तो कोई भी शैतान जो है, जो शत्रु है आपके, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएंगे आपके लाइफ से। अगर आप ताकतवर बन गए, आपका विज़डम स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे कि मैंने रीडिंग में बोला कि आप आगे अपने मतलब ऐसे हो कि आप मतलब आसमान को छू लोगे। जब छू लोगे ना, तो जो भी आपके डार्कनेस है ना, लाइफ के लोग हो, कुछ भी हो, ए टू जेड सब हट जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर वो प्यार भी आगे चल के आएंगे, वो लव जो आपका खो चुका है या खो चुकी है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। आप लोगों के अंदर प्यार ढूंढने लग जाओगे। आपको ना आपके एग्रेशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अच्छे अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, हमारा एक साइकिल होता है गाइस, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को हमको सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन किसी का दिल दुखा के आप उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप में हिम्मत हो चीज़ को निभाने की, चाहे मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, ठीक है, और कोई काम ऐसा है जिसकी ताकत आप रखते हो और उस पर आपको विश्वास है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या कर सकती हूँ, तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। भले ये मत सोचो कि इसमें घाटा है, हानि होगा, कुछ नहीं होगा, तो होगा, शुरू में सब कुछ होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बीच में सामना करना पड़ता है, घाटा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आगे चल के सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो किसी को बाद में, किसी को पहले, किसी को बीच में, तो होता ही है, ठीक है। हम इस पृथ्वी में आए हैं तो हमको इजीली ज़िंदगी नहीं जीने को मिलेगा ना, हमको सामना करना पड़ेगा, सच का, झूठ का, धोखे का, प्यार का, सब का। बट आप मत कीजिए किसी के साथ खराब, ठीक है। आपके साथ जितना होना था हो चुका है, और आगे अगर होता है, अगर उसके लिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए देखूंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी, तो शफलिंग कर लेती हूँ, मेरे डेक सब उल्टे उल्टे हैं। खास तो ना, आप लोगों को तो सुनिए मत, लोगों को उस पर तो चलिए मत, उससे करने की कुछ कीजिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। जजमेंट, द जजमेंट, द स्टार, द मैजिशियन। ऐसा लग रहा है ये जो भी डेक आया पहले उसमें आना चाहिए था, क्या करना चाहिए उसमें आना चाहिए थे, जो नहीं करना चाहिए इसमें सब पॉजिटिव कार्ड निकल गया है ज़्यादा।
तो यहाँ पे नंबर 20, 90, नंबर 1। तो आप जो भी चीज़ें करेंगे पहले, उससे पहले आपको जो चीज़ नहीं करना चाहिए, मैं उस पे देख रही हूँ ना। तो सबसे पहले आप जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, उससे पहले ना आप क्लियर हो जाइए कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस पे आप कदम बढ़ाइए, ठीक है। जब भी आप न्यू बिगनिंग करते हो तो ना आप जल्दबाजी करते हो, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद परखो चीज़ को, उसके बाद ही कोई कदम उठाओ, ठीक है। आपको ना हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड क्राउन चक्रा, और अपने गुस्से को, ठीक है, इस पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप योगा कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ध्यान करो 15 मिनट तक। तो जितने भी आपको लाइफ की क्लियरिटी है, जो आपको लगता है कि सब धोखेदारी है, सब धोखा देते हैं, तो आपको ये बंद हो जाएगा लगना, ठीक है। भले वो धोखा देते रहे, लेकिन अब धोखा आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो ये साइकिल जो है आपका डी एंड होगा, तभी आपका न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। तो आपका साइकिल अभी कंप्लीट होना बाकी है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोला जाए कि आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपके ना थ्रॉट चक्र में बहुत इश्यूज है लग रहा है, तो आपको थ्रॉट चक्र पे भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा लगाम दीजिए अपने वाणी पे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे थोड़ा ओवर स्मार्ट भी हैं। आपको लगता है कि आप में वो हर क्वालिटीज़ है, मतलब वो हर चीज़ आप कर सकते हो, तो इसको एक तरफ से बोला जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस बोला जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, है ना। सोचना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सोचना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते भर है लेकिन वो होते नहीं हैं, ठीक है। तो आप हो के फिर होइए, ठीक है, कि सामने वाले लोगों को लगे कि आप कुछ हो, आप में वो पावर है, आप कुछ कर सकते हो। और भावुक होके भी कोई डिसीजन मत लीजिए, इमोशनल होना बंद हो जाइए, बंद कीजिए अपना, ठीक है। भावुक होके कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो भी डाउन रहता है, या तो कुछ चीज़ ऐसा है वीक है जो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग कीजिए। कॉन्फिडेंस कुछ भी करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल होके कीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा मत सोचिए। हीलिंग कीजिए अपनी। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, तो ही आपके जो, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, सॉरी गाइस यार, बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ आज मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सेल्फिश मैं बोलूँगी, मैं करते हो, तो वो आपको करना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं करोगे तो आपके लाइफ में एक अंधकार छा जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाके ये चीज़ें होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या गया मेरे लाइफ में। सॉरी गाइस, बच्चा उठ गया आज बहुत जल्दी। तो ये थे आपको जो नहीं करना चाहिए था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी मैं माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंडिकेशन है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट का नाम ही प्रोटेक्ट ही आ गया। माँ दुर्गा इंडिकेशन यही है, गॉडेस ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आप अपने भीतर जाकिए, ठीक है। और आप एक आपने जो स्ट्रेंथ है ना उसको बाहर लाइए, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं उनकी मत सुनिए, ठीक है। अपने भीतर झांकिए, आपको अंदर की झांकने का अंतर है, ये अंतर मन जो कहता है आप उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ पावर जो है उसको सामने लाइए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही प्रोटेक्ट किए, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट करके रखे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे अपना कर्मा कैसे करें उस पर भी निर्धारित होता है, ठीक है। अगर आप बैड कर्मा करेंगे तो माँ क्या कोई भी देवता देवी आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। आपके जो आँखें ना उसको भगवान बोलते हैं कि खोलो, ठीक है, दुनियादारी को जानो, ठीक है। कौन लोग सही है, कौन मक्खन लगा रहा है, कौन मलाई लगा रहा है, उसको पहचानो।
यहाँ पे हनुमान मंदिर जाइए, बहुत सारे लोगों को ये भी बोला जा रहा है, जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही थी वो मिल जाएगी। बस यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। तो आप अपने भीतर पहले जाके, अगर आपके अंदर कोई कमी है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ना, आपका अवेकनिंग होना बाकी है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है आपको, तो आप वो लाइए, ठीक है। अगर नहीं ला पाए तो वो नेगेटिविटी, वो शत्रु, वो लोग, नेगेटिविटी लोग या जो थर्ड पार्टी है, वो आपके लाइफ से कभी नहीं हटेंगे, ना पैसा फंसा वो चीज़ें हटेंगे। एक अजगर की तरह वो, मतलब वो विष घोल घोल के ही रहेंगे, ठीक है। और वो घोल घोल जो दिए वो वैसे ही बना रहेगा, उसका जहर का जो असर है वो ऐसी की वैसी रहेगा आपके लव लाइफ में। बारे में एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हटाना है तो आपको जो जो मेडिटेशन मैंने बोला या जो भी रेमेडीज़ के थ्रू मैंने बोला जो आपको करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पे आप काम कीजिए, तो आपका डेफिनेटली ओवरऑल लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, दीदी आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। माँ दुर्गा है, जो मुझे जितना हो सका मेरे को, मैंने वो आपको पढ़ के सुनाया। आप प्रोटेक्ट में हो, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट करके रखे। अगर आप अच्छे इंसान हो, किसी को आज तक धोखा नहीं दिए हो, आप रिश्ते को निभाना जानते हो, आप सामने वाले को डायरेक्शन दिखाते हो, आप एक हीलर हो, मदर फिगर की तरह प्यार करते हो, तो आपको प्रोटेक्ट करके रखे यूनिवर्स। नहीं आप किसी को दिल दुखा रहे हो, टीच कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, छलावा कर रहे हो, तो माँ आपके लिए अजगर ही भेजेंगे लाइफ में। सीधी सी बात है गाइस, ठीक है। तो माँ दुर्गा है, जो भी अब तक आप किए उसके लिए क्षमा याचना करो, उनकी उपासना करो। अगर कर सकते हो तो करो, ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है। मन नहीं है तो मत करना। अगर है और लगता है कि नहीं कि हम जैसे पापियों को, हमसे पाप हुआ है तो हमको करना चाहिए, तो आप करो। बहुत सारे लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस मैंने देखा, खासकर ब्राह्मण को मैंने देखा कि मैं इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, हैं, तो भगवान मेरे साथ थे, माँ मेरा बाबा, मतलब शिव जी खासकर, माँ दुर्गा मेरा कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ होने देंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि डिफ़ाल्टर होते हुए उनको लगता है कि मैं डिफ़ाल्टर नहीं हूँ, चाहे पंडित ही क्यों ना हो, ठीक है। आप कितना भी पवित्र गंगा में जाके नहा लो, ठीक है, जितना भी पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, जब आपके कर्म ही सही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। जब माँ आप मतलब अत्याचार कर रहे हो, छलावा कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी पाठ कर लो, माँ वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, नहीं छोड़ते। अगर आप ये चीज़ें नहीं किए हो तो आप पवित्र में नहीं भी नहाओ तो भी यूनिवर्स आपके साथ है। माँ दुर्गा, शिव जी, कृष्णा जी, सब आपके साथ है। आपको गंगा नहाने की भी ज़रूरत है, आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सीधी सी बात है, सीधी साफ लिखा है इस दुनिया में, मंत्र और एक ध्यान ही जो है, और भगवान का नाम ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो भी लोग वही पूजा पाठ, पंडितों को ज़्यादा पैसे देना, और पंडित लोगों का बिजनेस चल रहा है, समूह में चल रहा है चीज़ें, और यहाँ पे पंडा लोगों का अलग ही मैटर है भैया, दर्शन ही करने नहीं देते। तो जब आएगी माँ तो ये सारी चीज़ें होगा, तो वो तो सबका नाश ही करेगी ना। तो ये थी माँ की तरफ से संदेश, एंड आपके ओवरऑल लाइफ के एनर्जी मैंने देखा, एंड क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सब आपको मैं बता दी हूँ। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और अपना ध्यान रखो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव। हे माँ दुर्गा, हे शिव शक्ति।